हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सिंजिंग सिस्टम्स या टाइप्स ऑफ सिंजिंग भी आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली जो इस पे मेरी एक पहली वीडियो थी सिंजिंग पे, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिंजिंग क्या है, सिंजिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसके लिए क्रिटिकल होते हैं या उसके लिए अच्छे या खराब साबित हो सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और वो हम क्यों करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन किए थे उसके टाइप्स के, उसके कौन कौन से टाइप्स है। लेकिन हमने क्या किया था, सिर्फ गैस सिंजिंग का जो हमारे पास ये एक टाइप है, उसके फर्दर टाइप हमने एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह सिंजिंग उसमें परफॉर्म की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सिंजिंग के जो मेजर टाइप्स है, जो सिंजिंग को कैटेगराइज करता है बेसिकली, वो बेसिकली हमारे पास टू मेजर है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डायरेक्ट सिंजिंग और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट सिंजिंग। डायरेक्ट सिंजिंग उस सिंजिंग को कहा जाता है कि हमारे पास वो सोर्स जिसकी वजह से सिंजिंग परफॉर्म हो रहा है और फैब्रिक, ये दोनों अगर आपस में इन टच हो, कनेक्ट हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डायरेक्ट सिंजिंग। मैंने लिखा भी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फैब्रिक। सिंजिंग बेसिकली होता क्यों है कि हम फैब्रिक के ऊपर से या फैब्रिक के सरफेस से हम फाइबर्स को रिमूव कर सके और उसको स्मूथ बना सके, या हमारे जो सिंजिंग के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो पहला हमारे पास है डायरेक्ट सिंजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, फैब्रिक को और उस सोर्स को जिसकी वजह से हम सिंजिंग कर रहे हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं या इन दोनों की कांटेक्ट कराते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड डायरेक्ट सिंजिंग। इसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट सिंजिंग। इनडायरेक्ट इसका अपोजिट है। मकसद ये है कि वो जो सोर्स जो कि सिंजिंग परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा फैब्रिक जिससे फाइबर्स रिमूव हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी हम फाइबर्स को रिमूव कर सकते हैं। उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट सिंजिंग। डायरेक्ट सिंजिंग को फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है किस चीज में, फ्लैट सिंजिंग में, रोटरी साइलेंडर सिंजिंग में और गैस सिंजिंग में। बेसिकली ये तीन टाइप्स है हमारे पास डायरेक्ट सिंजिंग के, जिसमें इन तीनों में फैब्रिक और इनका जो सोर्स होता है वो दोनों आपस में टच होते हैं और हमारे पास सिंजिंग परफॉर्म होती है। तो आता हूं इनके टाइप्स की तरफ। जो सबसे पहले हमारे पास टाइप है वो है प्लेट सिंजिंग। प्लेट सिंजिंग का मकसद ये है कि हम एक प्लेट लेते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर का ऊपर लगा हुआ है इस रेड कलर के ऊपर और इस ब्लू कलर के दरमियान, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कॉपर प्लेट। ये जो प्लेट है ये कॉपर का होता है। इस प्लेट के अंदर बेसिकली हमने ये आग जलाई होती है। ये आग किसकी वजह से होती है, पेट्रोलियम एंड ऑयल का फायर होता है बेसिकली। ये ऊपर जो है एक थिक शीट है कॉपर का हमने लगाया होता है, और इस हीट की वजह से ये जो ब्लैक कलर का कॉपर है ये हीट हो जाता है। तो जब ये हाई हीट हो जाता है, हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये फैब्रिक है बेसिकली, और इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर से गुजारते हैं एट स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, तो अगर इस स्पेसिफिक स्पीड हम ये गुजारते हैं तो इसके ऊपर या जो फैब्रिक के सरफेस पे जो फाइबर्स होंगे वो जल जाएंगे उस हीट की वजह से, जो कॉपर के फायर के साथ इन टच हो रहा है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंजिंग परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये इन टच होके इस तरफ आएगा, हम क्या करेंगे, हम इसको वाटर में डुबो देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फायर क्रिएट हो सकता है, फैब्रिक जो है वो एकदम से स्पार्क कर सकते हैं। इसी वजह से हम एक स्पेसिफिक स्पीड पे इसको लाके डायरेक्ट हम पानी में डुबो देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास प्लेट सिंजिंग है कि कॉपर प्लेट के जरिए अगर हम सिंजिंग करें, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्लेट सिंजिंग। और फैब्रिक और ये कॉपर एक दूसरे के साथ इन टच में आ रहे हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट सिंजिंग कहा जाता है, या ये डायरेक्ट सिंजिंग का एक टाइप है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा इसका है उसको कहा जाता है रोटरी साइलेंडर सिंजिंग। रोटरी साइलेंडर का मतलब ये है
कि हम एक साइलेंडर लेते हैं, बीच में आपको दिख रहा है, और ये साइलेंडर क्या करता है, ये यूं रोटेट होता है, स्लोली स्लोली रोटेट होता है। और इस सिलेंडर के अंदर हमने आग जलाई होती है। इस सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो आग से हीटअप हो जाती है बहुत ज्यादा, और फैब्रिक इन रोलर्स के थ्रू, ये जो है हमने टेंशन रोलर्स इस पे लगाए हैं ताकि ये जो फैब्रिक है ये इस सिलेंडर के ऊपर यूं चिपक के इसके साथ मूव करे, और इसके साथ जो जो फैब्रिक इन टच में आएगा उसके ऊपर से फाइबर्स, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स, या जो उसके ऊपर जो फाइबर्स है वो रिमूव होते जाएंगे, वो जलते जाएंगे, और हमारा सिंजिंग परफॉर्म होता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रोटरी साइलेंडर सिंजिंग। और इसमें भी हमारे पास फैब्रिक और रोलर जो है वो एक दूसरे के साथ इन टच में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट सिंजिंग। इसके बाद हमारे पास जो अमूमन यूज होता है वो हमारे पास थर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं गैस सिंजिंग। गैस सिंजिंग में हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि हम एक पूरा का पूरा पाइप लेते हैं और उस पाइप के अंदर हम आग दे देते हैं, या आग या फॉर एग्जांपल गैस की वजह से जो है हम फायर दे देते हैं। इस पाइप से हमने क्या किया होता है, डिफरेंट नोजल्स एट डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब ये है कि इसका जो डिस्टेंस है इस वाले नोजल का इससे, ये भी हम एडजस्ट करते हैं किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल या अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, के कौन सा सिस्टम चला रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस नोजल से बेसिकली ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये फायर निकल रहा है, ठीक है, और ये फायर के नीचे से या इसके ऊपर से हम इस एक स्पेसिफिक स्पीड और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को रखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फ्लेम है और ये हमारा फैब्रिक है, ना ये ज्यादा करीब हो ना ये ज्यादा दूर हो। ज्यादा करीब होगा तो फैब्रिक जल जाएगा, ज्यादा दूर होगा तो हमारे पास फाइबर्स रिमूव नहीं होंगे। इसी वजह से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रख के हम इसको एक स्पेसिफिक स्पीड पे मूव करते हैं, और हमारे पास इसके ऊपर जितने भी फाइबर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहां भी फ्लेम और फैब्रिक एक दूसरे के साथ इन टच में रहे हैं, इसकी वजह से इसको डायरेक्ट सिंजिंग कहा जाता है। और ये तीन टाइप्स हमारे पास डायरेक्ट सिंजिंग के पार्ट्स। डायरेक्ट सिंजिंग पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ, जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट सिंजिंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इनडायरेक्ट सिंजिंग उसे कहा जाता है कि हमारे पास वो सोर्स जो कि सिंजिंग परफॉर्म कर रहा है और हमारे पास फैब्रिक, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं होते और फिर भी सिंजिंग परफॉर्म हो रहा होता है, तो वो हमारे पास है इनडायरेक्ट सिंजिंग। अब इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय द सोर्स विच रिमूव द फाइबर्स। कि क्या करता है, जो हमारे पास सोर्स होता है उसमें जिससे हम सिंजिंग करते हैं, वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस थर्मल एनर्जी की वजह से फैब्रिक के ऊपर से फाइबर्स को रिमूव कर देता है। इसका एक एग्जांपल मेरे पास है जिसको कहते हैं रेडिएशन सिंजिंग। अब रेडिएशन सिंजिंग क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये है फायर प्रूफ सिरेमिक ब्लॉक, ठीक है। ये एक सिरेमिक ब्लॉक है जो कि फायर प्रूफ है और इसको हम हीट करते हैं बेसिकली नीचे से, जैसा भी हमने हीट किया, कोयले से, आग से, जिस तरह भी हमने इसको हीट किया, लेकिन हम इसको इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि इससे रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाता है। और वो कौन से रेडिएशंस होते हैं, वो IR रेडिएशंस होते हैं, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशंस कहा जाता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस इससे निकलने लगते हैं और हम उस रेडिएशंस के सामने फैब्रिक रखते हैं और ये सारे के सारे रेडिएशंस जब इस फैब्रिक को टच करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास इसके ऊपर से फाइबर्स रिमूव हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक और ये फैब्रिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन थ्रू रेडिएशंस की वजह से हमारे पास फाइबर्स रिमूव हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट सिंजिंग। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।